सो आज हम लोग इस सप्ताह से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर बिना अनुमति के, शैतान बिना परमेश्वर की अनुमति के, बिना परमिशन के हमें परख नहीं सकता है। सो हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम से और इसका 2 अध्याय और इसके पहले पद से। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान ने अय्यूब की इससे पहले परीक्षा कर चुका था और हम वचन में देखे हैं वो प्रभु के पास स्वर्ग में जाता है। यानी शैतान को अनुमति है कि वो स्वर्ग जाया करता था दोष लगाने, और हम देखते हैं वो स्वर्ग गया, प्रभु के पास गया और प्रभु ने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा पृथ्वी पर कोई खराई से निर्दोष धर्मी कोई और जन है ही नहीं। और देख, तूने उसे एक बार परख भी लिया है, जांच भी लिया है, फिर भी वो ईमानदार है मेरे लिए, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। सो अय्यूब यहाँ शैतान क्या कहता है, आगे हम वचन में देखते हैं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। हाँ, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। इसलिए तू अपने हाथ को बढ़ा, यानी अपने हाथ को हटा ले, अपने हाथ को क्या कर, हटा ले वहां से, तब वो तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। सो यहां पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु ने हमारे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, अपने हाथ का बाड़ा लगाया हुआ है और वो हमें छू नहीं सकता है, वो हमें छू नहीं सकता है। ध्यान से सुनो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग मेरे पास कई बार नीचे आकर प्रार्थना में मुझसे बोलते हैं, प्रार्थना कराने के लिए, भैया हम जब से पैदा हुए हैं ना, परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। उनका कहने का मतलब ये होता है कि हम बहुत दुख उठा रहे हैं, हमने जब से होश संभाला हम बड़े दुख में जी रहे हैं, कंगालपन बना हुआ है, धन हमारे पास नहीं है, बीमारियों में हम जी रहे हैं। तो मुझे कहते हैं, भैया परमेश्वर ने हम पे बड़े परीक्षाएं ले रहा है। ओह, आप ध्यान से सुनो, कई बार जब लोगों के मुंह से इन बात को सुनता हूं ना, तो मुझे हंसी आ जाती है। परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं करता। अभी हम अगर इस चैप्टर में आज हम यही सीखेंगे परीक्षा के लिए, और आगे अगले हफ्ते भी हम परीक्षा के ऊपर सीखेंगे। कभी भी प्रभु याद कर लीजिए, परीक्षा नहीं करता, मनुष्य की परीक्षा नहीं करता परमेश्वर। परंतु जब प्रभु एक स्टैंडर्ड देख लेता है आपके भीतर, एक योग्यता को देख लेता है, पा लेता है, तब उस वक्त वो आपको ठहराता है। आपके जीवन पर शैतान आपको मांगता है परमेश्वर से, क्या प्रभु तू मुझे देगा इस व्यक्ति के जीवन में कुछ नकारात्मक करने के लिए? मैं इसके जीवन पे बीमारी डालना चाहता हूं, दुख डालना चाहता हूं, समस्या डालना चाहता हूं, क्या तू मुझे देगा? क्योंकि मालूम है प्रभु ने आपको आपके दूतों के संग घेरा हुआ है। प्रभु के दूत होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं आंखों से, परंतु वो होते हैं और वो आपके संग बने रहते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारी छावनी दिए होते हैं, हमारे चारों तरफ हैं। तब स्वर्गदूतों ने अय्यूब को भी इस प्रकार से घेरा हुआ था, परंतु अय्यूब उस समय नहीं जानता था कि मैं दूतों से घिरा हुआ हूं। परंतु अय्यूब को परमेश्वर ने अपने दूतों के साथ घेरा हुआ था चारों ओर से। हालेलुया।
और तब परमेश्वर, शैतान बोलता है तूने इसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, अपना हाथ रखा हुआ है, मैं इसे छू नहीं सकता। तब प्रभु कहता है ठीक है, तू इसकी प्रॉपर्टी और इसके शरीर को तो ले सकता है, परंतु इसकी प्राणों की हानि तू इसको नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम इसके 6वें पद में देखते हैं। 6वें पद में क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, केवल उसका प्राण छोड़ देना। क्या बोला? वो तेरे हाथ में तो है, परंतु तू उसका क्या करना? प्राण छोड़ देना। प्राण पर तेरा अधिकार नहीं है। तू प्रॉपर्टी ले सकता है, शरीर ले सकता है, उसका खराब कर सकता है, जो चाहे उसके संग कर ले, परंतु उसके प्राणों पर हानि नहीं दे सकता, क्योंकि प्राणों पर मेरा अधिकार है उस पर। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन पर हर जगह प्रभुता बनाए हुए हैं। आपकी औलाद पर प्रभु के दूतों का पहरा है, आपके काम धंधे पर प्रभु के दूतों का पहरा है, आपके घर में जो पैसा आ रहा है किसी भी माध्यम से उसके ऊपर प्रभु का पहरा है, आपके घर पर पहरा है, मेरे 3 बच्चे बाहर है, मेरी पत्नी बाहर है, उन सब पर मेरे प्रभु का पहरा है, मेरी सेवा पर भी प्रभु का पहरा है। अभी मैं प्रचार कर रहा था, अभी मैं नीचे भाई संजय से बात कर रहा था कि एक प्रचारक हैं, अभिषिक्त प्रचारक हैं, 2 बार पिछले लॉकडाउन में उनकी कलीसिया टूट गई, खत्म हो गई। कलीसिया बनी, लॉकडाउन लगा, टूट गया। मेरे कई जानकार, कई पास्टरों ने मुझे बताया, भैया लॉकडाउन में तो हमारे सारे विश्वासी चले गए, पुराने लोग तक टूट गए, नए लोग भी टूट गए, गंजी हो गई कलीसिया। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा, जब पहला लॉकडाउन लगा, मैंने कहा प्रभु जी, जब लोगों को संगति नहीं मिलती ना तो टूट जाते हैं। या तो कई महीने हो गए हैं प्रभु, अब लोग टूट चुके होंगे, कोई नहीं आएगा चर्च, जब चर्च खुलेगा। प्रभु ने कहा ये कलीसिया मेरी बनाई हुई है। हालेलुया। अभी मैं नीचे यही बात कर रहा था अपने एक प्रचारक भाई संजय से, हमारी कलीसिया को भी है ना प्रभु ने अपने लहू में छिपाया हुआ है, शैतान हमला नहीं कर सकता। मैंने बातों बातों में बोला, एक वो भाई संजय ने बोला कि भैया मैंने सपना देखा, विरोध हो रहा है हमारी कलीसिया का। मैंने कहा जब तक स्वर्ग अलाउ नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा शैतान को, तो विरोध भी नहीं हो सकता, कोई आके यहाँ चीख भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। हालेलुया। जब तक मेरा परमेश्वर अलाउ ना करे। प्रभु ने पतरस को कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। हालेलुया। शैतान रुकावटें डाल सकता है, समस्याएं डाल सकता है, परंतु हमारी कलीसिया कभी समाप्त नहीं कर सकता है। बाधाएं ला सकता है, रुकावट डाल सकता है, क्योंकि वो धोखा देता है, छलता है। पिछले साल आपको ध्यान होगा, मुझे कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था, और बड़े अचरज की बात है, इससे पहले कि मुझे कोरोना हो, परमेश्वर ने 10-12 दिन पहले सपने में मैं सो रहा हूं, सपने में मुझे साफ आवाज पड़ी, सावधान हो जा, तुझे कोरोना होने वाला है। साफ आवाज पड़ी, मैं उठ गया, मैंने आवाज सुना कि तुझे कोरोना होने वाला है। हम अपने फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर हम इस कोविड को नकारते, इस कोविड को नकारते, इस कोविड को नकारते। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे हम ये टॉपिक ही भूल गए। हम और टॉपिकों पे प्रार्थना करने लगे, इस कोविड के लिए मैंने प्रार्थना ही नहीं किया, भूल गए, नजरअंदाज हो गए। परंतु 10 दिन के बाद मुझे फीवर धीरे धीरे आने लग गया। मैं सोचा मौसमी बुखार है, मैंने पैरासीटामोल लेना शुरू कर दिया। 2-3 दिन वो खाया, उससे फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, वायरल है, मौसम बदला है, आप 3-4 दिन का दवा खा लो। मैंने डॉक्टर का भी दवा खाया। इतने में मेरा कोविड बिगड़ चुका था, मेरी सांस फूलने लग गई। मुझे पता ही नहीं, पहली बार मेरी सांस फूल रही थी, मुझे पता ही नहीं। मैं सोचा मैं कमजोर हो गया हूं इसलिए मेरा सांस फूल रहा है, पर यह नहीं पता था मेरा ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तब शानू ने अचानक कोविड का मेरा चेकअप कराया, मेरा कोविड का रिपोर्ट आया, उसमें बहुत ज्यादा कोविड बिगड़ गया था। तब डॉक्टर की सलाह पर मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। जब अस्पताल में लेकर गए, 3-4 अस्पतालों में चले गए, कहीं भी मुझे बेड नहीं मिल रहा। कैजुअलिटी से बाहर, इमरजेंसी से ही डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं ये तो बस मरने वाला, कुछ ही देर का मेहमान है, बचेगा नहीं, सांस ही नहीं आ रहा इसको। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे था।
एक अस्पताल में जब मुझे एडमिट किया गया तो मेरा जो सीटी स्कैन चेक किया गया तो 80% लंग्स मेरे डैमेज हो गए थे। 80% लंग्स मेरे खराब हो गए थे, कोविड से बेकार हो गए थे। क्योंकि कोविड का जो वायरस होता है ना, एक प्रकार का जेली बनाता है और वो लंग्स के चारों ओर लिपट जाती है वो जेली, और हमारे लंग्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ऑक्सीजन आता है। 80% मेरा बंद हो गया था। वो मैं बुड्ढों की तरह मेज और कुर्सी को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे चलता था। जब मैं अपने घर में था और जब मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु से, प्रभु जी आप मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मैं रात को सोता तो अचानक शैतान की आवाज मुझे आती, साफ आवाज आती, अब तू मर जाएगा, कोई तेरे संग नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ सो रही होती थी और मेरी अचानक आंख खुलती थी तो मैं उसे सोता हुआ पाता, वो सो रही होती थी। शैतान मुझे विचार देता, देख तेरी पत्नी जिस पे तू भरोसा रखता वो भी सो रही है, वो भी निश्चिंत है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तेरी कलीसिया के लोग भी नहीं है तेरे साथ, कोई नहीं है, अब तू मर जाएगा। मैं रात को जब सोता उजड़ी हुई कलीसियाएं देखता, मेरा अपना चर्च में टूटा हुआ देखता, खंडर बना हुआ देखता, ऐसा देखता जैसे मेरा खेत था हरियाला और सारा खेत मेरा बर्बाद हो गया, जानवर खा गए हैं, फसल खराब हो गई है। बार बार शैतान लगातार मुझे ये स्वप्न दिखता था। मैं अस्पताल में चला गया, अकेले कमरे में रहता, या तो मेरा बेटा मुझसे मिलने आता या जो सनी है वो आता मिलने। सनी से पूछेगा, अकेला कमरा था अस्पताल के बिल्कुल अलग कोने में, कोई मिलने नहीं आता था, परिवार का व्यक्ति कोई भी नहीं। बस डॉक्टर आते, नर्स आते, इंजेक्शन चढ़ाते, बोतल लगाते, चले जाते। मैं अकेला पड़ा रहता। शैतान लगातार विचार देता, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा। परंतु मैं प्रभु में विश्वास बनाए रखा, नहीं, मेरी ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो दर्शन बांधे हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर मुझे पृथ्वी के छोर तक ले जाएगा, देश विदेश ले जाएगा। परमेश्वर ने तो मेरी आयु के दिन लिखे हुए हैं, 100 वर्ष से पहले मैं नहीं जाने वाला। प्रभु ने मेरे लिए भविष्यवाणी में बोला हुआ है, मैं नहीं मरूंगा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। और यही हुआ, मैं वापस आ गया। मेरे सामने 22, 23 साल के लोग मर रहे थे, 40 साल की औरत मर गई मेरे सामने ऑक्सीजन लगाते लगाते। मेरे से कम इन्फेक्शन वाले लोग मर रहे। डॉक्टर बात करते, ये पेशेंट अभी तक अपने पैरों पर खड़ा कैसे? बंदे के पास जब जाओ तब बोलता हंसता हुआ, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। हालेलुया। परंतु देखिए, परमेश्वर ने मुझे विजय दिलाया। अभी पिछले बार जब मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस आए थे, तब जब वो और मैं अपने घर में बैठे हुए थे, तब मैंने उनके सामने अपनी उस गवाही को रखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने भैया मुझे कोविड से निकाला और मुझे लेकर आया। और मैंने शैतान की सारी बातें बताई कि शैतान की फुसफुसाहट आती थी, मुझे स्वप्न आते थे। तब उन्होंने मुझे कहा, बेटा खाली ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, विश्व में जितने भी प्रभु के संत लोग थे, दास लोग थे, शैतान ने सबको मांग लिया था उस वक्त, कि जिनकी कलीसियाएं परमेश्वर ने चुनी हुई, जो चुने हुए लोग हैं, शैतान ने उन्हें मांग लिया था परमेश्वर से। क्योंकि शैतान के लिए एक बड़ा हथियार था कोविड। तब उसने मांगा था परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस बीमारी में घात करने के लिए तू दे लोगों को। और तब प्रभु ने जिस प्रकार अय्यूब के लिए बोला, तब परमेश्वर ने मेरे लिए भी यही बोला, तू सब कुछ उसका बर्बाद कर सकता, प्राण नहीं लेगा तू उसका। और मैं जानता था मेरा प्राण शैतान के हाथ में नहीं है। अब ये देखिए, उस समय मेरी काउंसलिंग करने वाला नहीं है, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है। मेरी पत्नी मुझे फोन नहीं करती थी, फोन करती थी तो बहुत कम करती थी, मुझसे वीडियो कॉल नहीं करती थी, ना मैं उसे वीडियो कॉल करता था। मैं अपने बच्चों से बहुत कम बात करता था, क्योंकि मैं जानता था जब उनकी आवाज आती थी ना मेरे कान में, मैं रोने लग जाता था। मैं अपनी पत्नी की आवाज सुन के रोने लगता था, इसलिए वो मुझे वीडियो कॉल नहीं करती थी, ताकि हम एक दूसरे की शक्ल ना देख पाए कि आंसू निकल आएंगे। मैं अकेला रहता था। परंतु उस वक्त भी शैतान लगातार लगातार बोलता था, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, देख तेरे पास कोई नहीं खड़ा, देख तेरी कलीसिया के लोग बस स्वार्थ है, कोई तेरे पास मिलने नहीं आ रहा। परंतु परमेश्वर पर मुझे विश्वास था, मेरे प्राणों की रक्षा मेरे परमेश्वर के हाथों में है। और मैं लौट कर आया। और जब मैंने आमोस भैया के सामने इस बात को रखा, तब आमोस भैया ने मुझे बोला कि बेटा, प्रभु ने मुझे एक दिन दर्शन दिखलाया और प्रभु ने मुझे कहा
कि जितने भी मेरे ये संत लोग थे जिसमें मैंने परीक्षाएं करी हैं, शैतान ने उनको परखा है इन दिनों पूरे जगत में, और जो जो लोग इन परीक्षाओं में सफल हो गए हैं, अब शैतान उनकी कलीसिया में ठहर ना सकेगा, ताथैया करेगा। अब उन कलीसियाओं में जागृति आएगी, उनकी सेवाएं बढ़ जाएंगी। हालेलुया। उनकी कलीसिया में क्या आएगी? जागृति आएगी, कलीसिया बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि वो अब एक बड़ी परीक्षा पार कर चुके हैं। उन्होंने अपने शरीर और अपनी मृत्यु तक वो परमेश्वर के लिए वफादार बने रहे, इसलिए परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है। और जो लोग इस परीक्षा में असफल हो गए, या तो उनकी सेवाएं खत्म हो गई हैं या उनके प्राण निकल गए, मर गए वो। और अभी सेकंड लहर के अंदर करीब 60-70 पादरी प्रचारक केवल दिल्ली शहर में मारे गए हैं। बताओ, केवल दिल्ली के अंदर मारे गए। शैतान ने मांग लिया, और इस प्रकार से शैतान आपको मांग लेता है। शैतान ने मेरी सेवा को मांगा, मेरे परिवार को मांगा, मेरे शरीर को मांगा, मेरी हर चीज को मांगा, परंतु मुझे केवल अपने प्रभु पर भरोसा था कि मेरे प्रभु के हाथों में मेरा प्राण है सुरक्षित, वह हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। मुझे शैतान ने गलत स्वप्न दिखलाया, भ्रमित किया। मैंने अस्पताल में सपना देखा, नवीन भैया आए हुए, नवीन जोगी, और वो चंगाई और छुटकारे की सेवकाई दे रहे हैं। और मैंने देखा वो सब पर पानी डालते हुए आ रहे हैं, इधर पानी डाल रहे हैं, इधर पानी डाल रहे हैं, और चंगाई और छुटकारा कर रहे हैं। और मैंने सपने में देखा कि प्रभु यीशु मसीह भी आ रहे हैं, और मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, और मैं सपने में ये विचार कर रहा हूं, ओ अब तो प्रभु आ रहे हैं मेरे पास, और अब मुझे वो अपना हाथ रखेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा इस कोविड से, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सोच रहा। और मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह आए, सब लोगों पर अपना हाथ रखते आ रहे हैं, यहाँ क्वायर पर भी अपना हाथ रखा, और मैंने देखा अब तो मेरा ही नंबर आ गया। प्रभु आगे चले गए, यहाँ के लोगों पर हाथ रखा, यहाँ के लोगों पर हाथ रखा, मुझ पर हाथ नहीं रखा, और प्रभु उस गेट से वापस चले गए। शैतान ने मुझे सपना खत्म होने के बाद बोला, देख तेरे परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है, जिसकी तू सेवा कर रहा है, अब तो तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। परंतु जब मैं चंगा होकर आया, तब मैंने ये जाना कि मेरा परमेश्वर ने है ना मुझे ये सपना नहीं दिखलाया था, बल्कि उस दुष्ट शैतान ने मुझे सपना दिखलाया ताकि मैं अपने प्रभु पर से भटक जाऊं। परंतु मैं 27 साल से प्रभु के साथ हूं, उसके स्वभाव को जानता हूं। शैतान क्या, शैतान का भी बाप अगर खड़ा हो जाए ना तो मुझे बरगला नहीं सकता, अगर वो ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह को त्याग दे, क्योंकि मैं 27 साल से प्रभु के स्वभाव को जानता हूं, उसके वचन को जानता हूं, उसके स्वभाव को जानता हूं, उसके काम करने के तरीके को जानता हूं। हालेलुया। तो मैं कैसे भटक सकता था? परंतु उसने प्रयास किया। और जब मैं घर आया, घर में जब मैं कार से उतरा, तब मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था। मेरे प्रियो, आप जो नथुनों में सांस ले रहे हैं ना, आप ऑक्सीजन की ताकत नहीं जानते। ऑक्सीजन जब ना हो तब आपको पता चलेगा। मैंने ऑक्सीजन को देखा है। आपका शरीर कितना ही हेल्दी हो, अगर सांस ताकत ना देना तो आप ये माइक भी नहीं उठा सकते, आपके अंदर ताकत खत्म हो जाएगी। मेरे से ब्रश भी नहीं होता था। 14-15 साल तो मैंने शेव भी, 14-15 दिन तक तो मैं शेव भी नहीं करा। मेरे से ब्लेड भी नहीं चलता था, ताकत ही नहीं थी शरीर में, पेस्ट करने की ताकत नहीं थी, सांस फूल रहा होता था, बस हल्का हल्का रगड़ा और कुल्ला करता था, बोझ लगता था ब्रश करना, शरीर में ताकत नहीं थी। मैं अपने घर की 3-4 सीढ़ियां उतरा, चढ़ा, सीढ़ी चढ़ते वक्त ही मैं धड़ाम से वहीं पे गिर गया, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मुझे पकड़कर 3-4 लोगों ने उठाकर मुझे सोफे पे बैठाया, फिर मुझे पलंग तक लेकर गए। ऐसा मैं कमजोर हो गया था, शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। परंतु अगले ही दिन सुबह 4 बजे परमेश्वर की आवाज मुझे आई, मैं तुझे शीघ्र चंगा करूंगा, तू पहले के समान चलेगा और फिरेगा। 6:30 बजे मेरी पत्नी जब उठी, तब मैंने उसे रोते हुए बताया, प्रभु आए थे, प्रभु ने मुझे बोला है तू जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो 14 दिन जो अस्पताल के थे,
वो शैतान के थे, परमेश्वर भी प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये उस घड़ी को पार करेगा और फिर मैं इससे बात करूंगा। और फिर प्रभु ने मुझसे बात की। मैंने अपनी पत्नी को बोला मैं अब ठीक हो जाऊंगा, और मैं बहुत जल्दी रिकवर करने लग गया। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आत्मा प्रतिदिन मुझसे बात करने लग गई, प्रतिदिन। एक दिन मैं कमजोर हो गया, मेरी आवाज फिर से कमजोर हो गई, मैं फिर से चलना बंद कर दिया। मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा मुझसे बोलते हैं क्या टेंशन ले रहे हो, बीमारी को लेकर ठीक तो हो गए थे अच्छा भला, फिर दोबारा कमजोर हो गए, दोबारा बीमार हो गए हो। मेरा बेटा हर 10 मिनट के बाद ऑक्सीमीटर मेरी उंगलियों में लगाता, मेरा ऑक्सीजन चेक करता रहता। पापा ऑक्सीजन तो ठीक चल रहा है, सिलेंडर घर में था ऑक्सीजन का, चेक करता रहता था। परंतु सुबह 4 बजे जब मैं सो रहा, अचानक प्रभु मेरे पास आया। प्रभु ने साफ आवाज में बोली ऑक्सीजन को ही मत देख, अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक कर। तब जब मैंने अपना ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक किया ना, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत लो चल रहा था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर को कितना चिंता, केवल वो ऑक्सीजन नहीं बता रहा, ब्लड प्रेशर भी बता रहा, तेरा ब्लड प्रेशर भी इस वक्त कम है। और जब मैंने ब्लड प्रेशर को लेकर जब मैंने सिरप पिया, मेडिसिन ली, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हालेलुया। मुझे कब क्या करना है मेरा परमेश्वर मुझसे गाइड कर रहा। बस 14 दिन तक मैंने अपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, क्योंकि तब मेरे परमेश्वर ने शैतान को उसके हाथों में दे रखा था। अगर उस वक्त प्रभु बात करते मुझसे, तो शैतान को स्वर्ग में प्रभु को कहने का यह मौका मिल जाता, तू बात कर रहा था ना परमेश्वर, इसलिए वो नहीं हार पाया परीक्षा में। अगर तू मौन हो जाता, तू बात ना करता, तो मैं उसे हरा देता। हालेलुया। जिस प्रकार शैतान ने आकर अय्यूब के विषय में बोला ना, वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी स्वर्ग में प्रभु को ऐसे ही बोलता है, वो दोष लगाता है। तब प्रभु को जिस व्यक्ति पर भरोसा होता है, तब प्रभु कहते हैं ठीक है ये नहीं गिरेगा, तू इसे परख ले। हालेलुया। तब प्रभु कहते हैं ठीक है, तब वो सारी चीजें नहीं देता है, तब प्रभु कुछ कुछ जगह देता है। ठीक है मैं इसके धन पे तुझे मौका दे देता हूं, ले इसका धन ले ले। तब हो सकता है अचानक पैसों के नुकसान होने लग जाएंगे लगातार, और हम सोचेंगे कि नुकसान क्यों हो रहा है, परंतु वो तो परीक्षा का समय था। हो सकता है शैतान आपको बीमार करने के लिए प्रभु से मांगे परमिशन, तब प्रभु कहेगा ठीक है तू पैसे को नहीं लेगा, सिर्फ बीमार करेगा बस इसे, और कुछ नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? हो सकता है कई बार परमेश्वर शैतान मेरी सेवा के लिए लोगों से मांगे, तो परमेश्वर कहेगा ठीक है मैं इसकी सेवा तुझे दे देता हूं, पर कुछ दिनों के लिए दूंगा सेवा, बस ज्यादा समय के लिए नहीं। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को बाद में जब परीक्षा को उसने सफल किया, तब परमेश्वर ने उसे कई गुना बढ़ाकर परमेश्वर ने उसे वापस कर दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर अद्भुत है, और इस प्रकार से परमेश्वर हमें दूतों के संग बचा कर रखते हैं। हम अपने चौथे बिंदु को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हम परीक्षा सीख रहे हैं। आज हम फिर चौथे बिंदु को दूसरा सीखेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। शैतान हमें कभी भी पाप में नहीं गिरा सकता, उसके लिए केवल शैतान हमें धोखा देता है। हमसे शैतान पाप नहीं करा सकता, ध्यान से सुनना, केवल वो हमें धोखा देता है। अब आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। निकालिए याकूब की किताब नए नियम से, और इसका 1 अध्याय और इसका 15 पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो पाप कैसे होता है? वचन में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है, तब वो पाप को जन्म देती है। हालेलुया। इसका अर्थ है शैतान हमारी अभिलाषा को उकसाता है। शैतान क्या करता है? हमारी अभिलाषा को उकसाता है। वो हमें लालच दे सकता है, प्रलोभन दे सकता है, और मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा में फंसकर
क्या पढ़ता है? परीक्षा में पढ़ता है। सेम अभी देखो, आजकल स्कूलों में टेस्ट होते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट, वीकली टेस्ट लेते हैं टीचर, जो पिछले सप्ताह पढ़ाया उसका टेस्ट लेता है। अच्छा तुमने बच्चों, मैंने पिछली बार 2 लेसन तुम्हें कराए थे, क्या क्या तुम्हें उनके क्वेश्चन आंसर याद है, बताओ, सुनाओ। तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसे ही आप प्रतिदिन अपने मसीह जीवन में जो सीख रहे हैं ना, उसके टेस्ट लगातार चल रहे होते हैं। और वो टेस्ट है ना, परमेश्वर नहीं लेता, आप स्वयं अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं में फंस रहे होते हैं और प्रतिदिन एक टेस्ट दे रहे होते हैं, प्रतिदिन टेस्ट दे रहे होते हैं। हालेलुया। मालूम है कैसे? उदाहरण देता हूं, सुनो। अब यहां पर आप लोग आकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। सुनो, वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। उदाहरण मान के चलो, यहां पर वचन हुआ दशमांश का। क्या हमें अपनी इनकम का प्रभु को कितना देना चाहिए? 10वां भाग देना चाहिए, अपना भेंट देना चाहिए। अब हमने सुना, हमें अपनी इनकम का पहली उपज यानी पहली तनख्वाह, पहला किराया, पहला सैलरी, पहला कमीशन हमें प्रभु को देना है, अपना दशमांश भी प्रभु को देना है। अब प्रभु का वचन तो आपने चाहे वो पढ़ा हो या सुना हो, अब आप टेस्टिंग में आ गए। अब जब आप नौकरी लगेगी, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा सर चढ़ के बोलेगी, नहीं, कई महीनों बाद, कई साल बाद तो तुझे जॉब मिला है, पहली तनख्वाह की जरूरत तो तुझे है। कोई भी पहली चीज हो हमारे जीवन पे, हम उस पर बड़ा निर्भर हो जाते हैं ना। पहली औलाद है, वचन में पुराने नियम में लिखा है, पिलौठा, पहला बच्चा प्रभु लेता था। मैं अपने तीनों बहन भाइयों में पहला बच्चा, पहला बड़ा, प्रभु ने मुझे पकड़ा। मेरे 3 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा पिलौठा, परमेश्वर ने उसे पकड़ा। क्योंकि पिलौठे पर, बड़े बच्चे पर माँ बाप आशा लगा लेते हैं, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये कमाएगा धमाएगा, अब मेरे कंधे का मेरा सहारा हो जाएगा, मेरे बूढ़े लाठी का सहारा हो जाएगा, घर की जिम्मेदारियां ये उठाएगा। और अचानक परमेश्वर कहे, नौकरी काम धंधा छोड़ और मेरी सेवा में आ जा। हालेलुया। जहां तनख्वाह मिलने का आसार हो रहा था, बच्चा जवान हो गया है, पढ़ा दिया, लिखा दिया, 20-25 हजार का सहारा हो जाएगा, नौकरी करेगा। प्रभु कहेगा नौकरी नहीं करनी, जॉब छोड़ दे। मेरे बेटे का बहुत अच्छा जॉब लगा था और परमेश्वर ने बोला जॉब छोड़ दे। उसने आके मुझसे सवाल किया, पापा प्रभु बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा छोड़ दे, तू परमेश्वर के लिए छोड़ रहा, परमेश्वर कई गुना तुझे देगा। हालेलुया। मैंने एक तर्क में नहीं सोचा, मैंने उसे सही राय दी, अपना जॉब छोड़ और प्रभु की सेवा में आ जा, प्रभु इस्तेमाल करेगा तुझे। हालेलुया। जब आप दशमांश का वचन सुनते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है, ओ मैं अपनी पहली सैलरी कैसे दूं, मुझे इसकी जरूरत है। अब आ गए आप परीक्षा में। हालेलुया। आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं, मनुष्य के वचन में क्या लिखा है? अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। आप अभिलाषा करेंगे, नहीं इस दशमांश की तो मुझे जरूरत है, मुझे नहीं देना। अभिलाषा गर्भवती होगी, नहीं पहली तनख्वाह की तो मुझे जरूरत है। अभिलाषा गर्भवती होगी, नहीं पहली औलाद की तो मुझे जरूरत है। और तब परमेश्वर देखेंगे क्या ये अपने आप में टेस्ट, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा में स्वयं से खुद में लड़ पा रहा है। और जब आप अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा में आप जयवंत हो जाते हैं, आप जब उस पर जयवंत हो जाते हैं और अपने आप को मारते कूटते हैं, वश में लाते हैं, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा का दमन करते हैं और कहते हैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे अपनी पहली उपज देनी होगी, मैं दूंगा। नहीं पहली भूमि मुझे देनी होगी, नहीं पहली संतान देनी होगी, नहीं पहली तनख्वाह मुझे देनी होगी, मैं दूंगा। और जब आप दे देते हैं तो आप अपनी अभिलाषा पर जयवंत होते हैं। हालेलुया। आप उसमें गिर कर पाप में नहीं गिरे, वरन आप उस पर क्या हो गए? जयवंत हो गए हैं। रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में ऐसे ही नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। तब परमेश्वर स्वयं आपको जांचता रहेगा, क्या तुम जयवंत हो रहे हो अपनी इन बातों में? आज आप वचन सुन रहे हैं, वचन सुन के आप वाचा बांधेंगे, संकल्प करेंगे, आज से मैं ये बुराई नहीं करूंगा, आज से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आज से मैं बुरे विचारों में नहीं रहूंगा, आज से मैं शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा।
परंतु समय जब आएगा, तब जब इच्छा और अभिलाषा जब गर्भवती होगी, तब क्या आप उसे दमन करेंगे? जब शाम को जब बोतल खुलने का टाइम आएगा, गुटखा के लोगों के टाइम आएगा, जब संगति वाले लोग आएंगे आपके पास, तब क्या आप दमन करेंगे? हालेलुया। और तब अगर आप दमन कर देते हैं उन इच्छाओं और अभिलाषाओं को, तो आप जयवंत हो गए परीक्षा में। और जब आप इस प्रकार की कई परीक्षाएं पार कर लेते हैं, सैकड़ों और हजारों परीक्षाएं जब आप इन परीक्षाओं में पार कर लेते हैं ना, तो परमेश्वर ये जान लेते हैं ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये मेरे वचन के अनुसार, मेरे आज्ञा के अनुसार अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं को दमन कर लेता है। और तब जाकर शैतान मांगता है ऐसे व्यक्ति को। शैतान भी कैसे व्यक्ति को मांगेगा? जो अभिलाषाओं में खिंच नहीं रहा, बल्कि उस पर जयवंत हो गया है। ऐसे व्यक्ति की शैतान परीक्षा करता है। नहीं तो जो अपने अभिलाषाओं में फिरे हुए हैं, परमेश्वर तो कह रहे हैं कि ये तो अभी अपने ही चक्रों में पड़े हैं, मैं इनकी परीक्षा क्या लूं? ये तो मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरी औलाद हैं, मेरी संतान है। हालेलुया। मेरे चर्च में एक एक बेटे, एक एक लड़की, एक एक लड़का, एक एक लड़की के बारे में मुझे सारी हिस्ट्री रहती है। भले ही मैं अपने घर में रहता हूं, परंतु मुझे सबके बारे में पता होता है, कौन क्या कर रहा है, सबके बारे में। भले ही मैं जाके उनसे बात ना करूं या बोलूं ना, परंतु मुझे एक एक कच्चा चिट्ठा पता रहता है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे आप क्या कर रहे हो? अभी तो आप शैतान से ही लड़ लो प्रतिदिन, इच्छा और अभिलाषा में, क्योंकि लिखा है इच्छा अभिलाषा गर्भवती होती है। क्योंकि आगे पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बुरी चीजों से परीक्षा करता ही नहीं है। हालेलुया। शैतान कभी आपको मांगेगा नहीं, पहले तो आप अपनी इच्छा और अभिलाषा पे जयवंत हो जाओ। और परमेश्वर अभी आपको परीक्षा में देगा भी नहीं, क्योंकि अब उसे पता है अभी परीक्षा में दिया तो ये तो 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? परीक्षा कब होती है? जब पूरा साल आप पढ़ लेते हैं, तब अंत में परीक्षा होती है। और जब परीक्षा पार कर लेते हैं, तब आप अगली क्लास में जाते हैं। तो लोग मेरे पास आके जो बोलते हैं ना, भैया मैं जब से पैदा हुआ मेरी परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा नहीं हो रही, अभी तो परमेश्वर की तो क्लास में एडमिट भी नहीं हुआ, तेरा एडमिट कार्ड भी नहीं बना। हालेलुया। अभी तो स्वयं अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं में फंस रहा है तू, और स्वयं परीक्षा में पढ़ रहा है रोज प्रतिदिन। परमेश्वर ने जहां जहां आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं के चलते रोज आपके जीवन में इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। रोज आपके सामने 2 मार्ग आते हैं, एक आपकी इच्छा का, एक परमेश्वर की इच्छा का। आपको किसे चुनना है? आज आप वचन सुन रहे हो, अगले सप्ताह जब आप लोग आओगे, तब आपके सामने मार्ग होगा। इस सप्ताह आपने चर्च जाना है या नहीं जाना है, आपके पास मार्ग होगा। हो सकता है आप अपनी पत्नी को बोल दो, आज मेरे मन नहीं कर रहा, जा तू चली जा, हाजिरी तू ही लगा दे हमारे घर की। तो यहां हाजिरी नहीं लगानी। हालेलुया। आपको अपने व्यक्तिगत हाजिरी लगानी है। प्रभु कहेंगे बस हल्के से कमर के दर्द में ही तू बैठ गया, हल्के से बुखार में ही तू बैठ गया, हल्के से पैरों में दर्द में ही तू बैठ गया। मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैंने तो 39 कोड़े खाए थे तेरे लिए कुचला गया था, मुझ पर थूका गया था, तो केवल एक कमर के दर्द में बैठ गया या बैठ गई। हालेलुया। जब तक आपकी बॉडी तैयार है चलने के लिए, आप प्रभु के भवन में नियमित रूप से आए, लगातार आए आप परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। हाँ, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जब आप बिस्तर पे लगी जाओ और मजबूर हो आपका शरीर, तब तो मैं समझता हूं। परंतु अगर खड़े घर में आपको वॉशरूम जाने तक और किचन तक जाने की अगर आपको ताकत है ना, तो आपके शरीर में इतनी ताकत है कि आप चर्च भी आ सकते हो। और आपको आना चाहिए। हालेलुया। यही तो है, छोटी मोटी रोज की परीक्षाओं में परमेश्वर मेरा देख लेता है। प्रभु तो बहुत बाद में शैतान को कहेगा। ध्यान है, जब शैतान आया तो प्रभु ने सबसे पहले क्या बोला? क्या तूने पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब को देखा है?
प्रभु कितने घमंड से बोल रहे हैं बात। मेरे दास अय्यूब को देखा है, हर परीक्षा में उबर कर आया है वो, हर समस्या में मुझसे बहुत प्रेम करता। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है उस जैसा खराई से चलने वाला और धर्मी जन पृथ्वी पर कोई नहीं है। कब आप अपने लिए परमेश्वर की आवाज को सुनोगे? जब स्वर्ग में शैतान को मेरा परमेश्वर कहेगा। कैसा व्यक्ति खराई से चलने वाला और धर्मी मेरी बेटी या मेरा बेटा नहीं है। हालेलुया। सो आपको आपका जीवन इस प्रकार का बनाना है।